व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग का मतलब होता है जब हम लार्जर पॉपुलेशन में से कुछ मतलब स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, बट वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? रिसर्च में क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक बंदे के पास जा करके डाटा कलेक्शन कर लोगे। वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया हुआ है कि पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ पार्ट ले लेते हैं और हम उससे जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वही लेकर के चलते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के वही रिजल्ट्स आएंगे। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, जब रिस्पोंडेंट्स के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब रिस्पोंडेंट्स के इक्वल चांसेस नहीं होते सिलेक्ट होने के लिए। बाकी इन दोनों पे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी पे डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से देख सकते हो। अब हमें क्यों यूज करनी चाहिए सैम्पलिंग को? तो सैम्पलिंग जब हम रिसर्च में यूज करते हैं तो ये टाइम और एफर्ट हम दोनों सेव कर सकते हैं, और अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है तो हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सैम्पलिंग रिसर्च को प्रैक्टिकल बना देती है और मैनेजेबल बना देती है। अगर सैम्पलिंग प्रॉपर की जाए तो ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करती है। और अगर सैम्पलिंग स्पेशली तब यूजफुल होती है जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो और रिसर्चर्स को इन डेप्थ स्टडी करनी हो, ठीक है? बाकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हो।